बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने आपसे एक ऐसी बात शेयर करनी है कि अगर आप उस बात को समझ लेंगे ना, तो आप यकीन करें आपके लिए मेहनत करना आसान हो जाएगा। और इस बात को अंडरस्टैंड अगर आप कर लेंगे तो यू विल फील इम्प्रूव्ड। बात कुछ ऐसे है कि अल्लाह ने कुरान में एक रूल दिया, एक चीज़ हमें बताई और हमें अपडेट किया। कुरान में है सूरह बल्द, और उसके अंदर अल्लाह करीम ने पहले कसम खाई पहले वाले आयत में, फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि बेशक हमने जो इंसान को है ना मुशक्क़त में पैदा किया है, एफर्ट में पैदा किया है। मतलब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है कि इसने एफर्ट करनी है, इसने मुशक्क़त करनी, इसने मेहनत से गुजरना है। तो इस बात को तो पहले आप अपने जहन में अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। कोई भी इंसान हो, वो मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, एथियस्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, जब वो इस दुनिया में आया है उसे करना कुछ ना कुछ ज़रूर है। वो किए बगैर रह नहीं सकता। ही हैज़ टू डू समथिंग। उसको अल्लाह ने बनाया इस फितरत पे है। उस साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है, उसका फिजिकल बैकअप ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि वो कुछ करने पे मजबूर है। वो कुछ किए बगैर नहीं रह सकता, करना उसमें ज़रूर है। अब ये बंदे पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। ये एक सेपरेट डिस्कशन है। इन सिंपल वर्ड्स, खाना तो आप में है ही, क्या खाना है ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी मेहनत करने पर और आप भी मेहनत करने पर मजबूर हैं। हम फारिग नहीं बैठ सकते। गोया कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा है या कोई अमीर शख्स ऐसा है जो सिर्फ आराम कर रहा है, जिसको कुछ काम नहीं करना, वो जो कुछ उसने एफर्ट नहीं करनी, कोई जान नहीं मारनी, और बस वो खा रहा पी रहा मौज करता जा रहा है, ऐसे नहीं होता। एवरीबडी हैज़ टू मेक सम एफर्ट, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंफर्टेबल खुश मुतमईन रह नहीं सकता। एक तो होगी बात ये। अच्छा, अब जब करना ही है तो देयर आर टू टाइप्स। एक होती हैं फजूल एक्टिविटीज़। क्या यार कुछ बैठे करने को नहीं है, चलो पत्ते लगा लो, ठीक है, पत्ते खेल लो, ताश खेल लो, कार्ड्स खेल लो। अच्छा, और कुछ नहीं, छत पर चढ़ के कबूतर उड़ा लो। या और कुछ भी नहीं है तो चलो यार चेस लगा लेते हैं, चलो यार बाहर चले चलते हैं। कुछ ना कुछ करते रहना पूरा दिन, घूम फिर के अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ में अपना पूरा दिन किल करके आके लंबे पड़ जाना, अगला दिन फिर यही। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंसान को पहुंचाती कहीं नहीं। हाँ, अल्लाह अगर फजल से रास्ता निकाल दे और पहुंचा दे, वो उसका अपना फजल होता है। ऐसा हो भी जाता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह करीम किसी ऐसी सूरत हाल से आपको उठा के कहीं पहुंचा देता कि आपने सोचा भी नहीं होता। अच्छा, दूसरी एक्टिविटीज़ क्या है कि आप इस सोचते हो, समझते हो, गौर करते हो, आप अपने कुछ टारगेट सेट करते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। उसके बाद उन टारगेट्स को प्रायोरिटाइज करते हो और उनको अचीव करने के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हो। उसमें नाकाम होते हो या कामयाब होते हो, एक सेपरेट डिस्कशन है, बट यू आर ट्राइंग। एक ऑप्शन है ये वाली। तो खातिन हज़रात, हमें मुसलमान जो है ना, वो लेज़ी नहीं हो सकता। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लेज़ी होना अफोर्ड नहीं कर सकता। इन सेंस, उस सुबह फजर पढ़नी है, उसने ज़ोहर पढ़नी है, उसने असर पढ़नी है, उसने मगरिब पढ़नी है, उसने इशा पढ़नी है। ये 5 नमाज़ें तो उसको अल्लाह के हुज़ूर सामने पेश होना ही होना है। इसके अलावा अल्लाह उसको अगर और तौफीक देगा तो यकीनी तौर पर वो कुछ ना कुछ और भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक करेगा। ही विल नॉट टेक फ्री। तो ये बाकायदा काम है, ये डेली की मिनिमम जॉब है जो हम हर मुसलमान को करनी है। मस्जिद आना जाना है, मस्जिद आना जाना है, रास्ते में तो घर में तो घर पढ़ लेनी है, जैसे कैसे। लिहाजा आप ये फैसला करें कि आपने अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को यूजलेस, फजूल और अनफ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देना है, या आपने कोई टारगेट अचीव करके उसके पीछे खुद को चलाना है। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब बात यह है कि टारगेट क्या हो। ख़वातीन हज़रात, टारगेट भी अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि कह दो इन सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा जीना मरना, तमाम इबादत, तमाम मेरे मैटर्स मेरे अल्लाह ही के लिए हैं। तो गोया कि आपकी ज़िंदगी आपके अल्लाह के लिए है, और वो आपका जो है एक गोल आपका सेट हो गया है। लेकिन ये कहना काफ़ी नहीं, इसको कॉन्शियसली एक्सेप्ट करना ज़रूरी। तो जब आप अपने ब्रेन का टारगेट दे देते हैं ना कि ये तुम्हें अचीव करना है, तो फिर आपका ब्रेन आपके साथ अलाइंड हो जाता है और आपको वो हेल्प करता है, या अल्लाह की तरफ से गाइडेंस मिलती है कि आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो उस पर कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं, कभी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, कभी बिल्कुल लगता स्टॉप हो गई। बट एक चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है,
और जब तक अपने ब्रेन को आप टारगेट नहीं देंगे उस वक्त तक आप खुद को कंपोज्ड, बड़ा फुलफिल्ड कंटेंट फील नहीं करेंगे। और जब आप अपने जहन को अल्लाह के अलावा कोई और टारगेट दे देंगे तो ये लेसर मोड के ऊपर चला जाएगा। इट विल स्टार्ट प्रोसीडिंग ऑन अ लेसर मोड। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो करना हमारी मजबूरी है। करना क्या है? ये ऑप्शन है, या आप अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। सो व्हाट वी शुड डू, हमें अच्छा काम करना है। अच्छा काम क्या कि सबसे पहले खुद को टारगेट दें कि अल्लाह करे अल्लाह हमें बख्शिश फरमा दे, अल्लाह करीम हमसे खुश हो जाए, अल्लाह करीम हमसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाहों को दरगुजर कर दें। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आप एज ए मुस्लिम कर सकते हैं उसको आप प्लान कर लें और उसको आप प्रोसीड करना शुरू कर दें। तो आपकी ज़िंदगी खुद के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी और आपको फील होगा कि यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ और आपकी ज़िंदगी ज़ाया नहीं जा रही। जब तक ऐसे नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। यू विल फील लॉस्ट। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो काम आप कर रहे होते हैं ना, दे आर टू काइंड्स ऑफ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी वालदा या वालिद या आपको कोई बड़ा आपसे कह दे कि दोपहर के वक्त दही ला दो बाजार से, तो आपको 650 नखरे याद आ जाएंगे। यार कौन सर्दी गर्मी मौसम अजीब सा है, कौन घर में गर्मी से उठ के जाए, एसी से निकल के जाए। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनविलिंगली बंदा अपना गिरता पड़ता जा रहा है और छोटे मोटे काम कर रहा है। लेकिन आप यकीन करें, मैंने खुद 21 जून को दोपहर के वक्त लोगों को पैड पहन के, ग्लव्स पहन के, पूरी किट्स पहन के तपती ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलते हुए देखा है। हालांकि अगर आप उनको शायद कोई और काम कह दें कभी भी ना निकले, तो वो क्या चीज़ है जो उनको तपती हुई धूप में खड़ा कर रही है? वो है शौक। जब किसी चीज़ का शौक अल्लाह दिल में पैदा कर देता तो फिर कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो वो मुश्किल नहीं रहता। चाहे वो K2 पे चढ़ना हो, चाहे वो स्काई डाइविंग हो, चाहे वो सी डाइविंग हो। जब शौक पैदा हो जाता तो फिर इंसान उस काम को करना आसान महसूस करता है और इंसान उसको कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, अगर अल्लाह हमें उसका शौक अता कर दे, अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए हमें पैदा किया है उसी काम को करने का अगर अल्लाह के हमें शौक अता फरमा दें, तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आप इंजॉय भी कर रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी लाइफ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। और अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर दर-बदर, कभी उधर दर-बदर। सो दैट इज़ वाई अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी शख्स ऐसा है जो कि बगैर कुछ किए इस दुनिया में रह सकता है और बहुत ही ज़्यादा आराम कर रहा है, ये नहीं है। एक हद से ज़्यादा आप आराम नहीं कर सकते। आप आराम करके भी उकता जाएंगे। अक्सर आप देखते होंगे अमीरों को कि वो कोई थ्रेडमिल पे दौड़ रहा है, कोई जॉगिंग में दौड़ रहा है, कोई जिम में दौड़ रहा है। क्यों? उनको जो मिनिमम वर्किंग पर डे करनी होती है, टारगेट्स होते हैं, किसी के 10,000 स्टेप्स है, किसी के 5,000 स्टेप्स है, ताकि उनकी बॉडी वर्किंग में रहे। क्योंकि जब ये वर्क नहीं करेगी तो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बास एंजाइटी में चले जाते हैं, बास को डिप्रेशन आ जाता है, बास के डाइजेशन के प्रॉब्लम आ जाते हैं, 100 किस्म के इश्यूज आते हैं। क्योंकि अल्लाह ने जिस्म काम करने के लिए बनाया है, ये सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं बना हुआ। तो इंजॉयमेंट भी साथ साथ है, काम भी साथ साथ है। सो दैट इज़ वाई मेहनत करना हमारी मजबूरी है। मेहनत ना करने के अलावा किसी बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा आपकी मेहनत एक डायरेक्शन में होनी चाहिए और अल्लाह करे वो डायरेक्शन वही हो जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे और अल्लाह अगर आपको और मुझे उसका शौक अता फरमा दे तो यकीन करें फिर तो कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल ही नहीं रह जाएगी। शौक, बकौल वासिफ साहब के, शौक ऑब्जेक्टिव की राह में जो मौजूद रुकावटें होती हैं उनकी नफ़ी का नाम है। शौक रास्ता निकालता है, इट फाइंड आउट वेज कि इसने पहुंचना है। तो अल्लाह करीम हमें, मुझे और आपको अपने रास्ते पर चलने की, अपने प्यारे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का शौक अता फरमा दें। जितना हमसे पॉसिबल हो सके अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक दे और हम एक दूसरे को मोटिवेट करें, हेल्प करें और रिमाइंड करवाएं कि यहाँ पर हम क्या काम करने आए हैं ख़वातीन हज़रात, और वो काम अल्लाह की याद है, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह मुझे और आपको कसरत के साथ अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फिर यहाँ भी मौजूद है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, और आखिरत में तो उसका पता नहीं क्या अजर मिलेगा, वो तो मेरे और आपकी फहम दराक से बात है। शाह मंसूर जब सूली चढ़ने लगे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप हमें कोई ऐसे नसीहत बता दें जो आपकी पूरी ज़िंदगी का तजुर्बात का निचोड़ हो। उन्होंने कहा कि अपने नफ्स को हर वक्त किसी न किसी कारामद शुगल में या काम में मसरूफ़ रखो। इसको आपने फ्री नहीं छोड़ना। जहाँ आपने इसको फ्री छोड़ा तो ये किसी न किसी नेगेटिव काम पे आपको लगा देगा, क्योंकि कुछ किए बगैर तो ये रह नहीं सकता। वो माल बहुत बहुत शुक्रिया।